दोस्तों अक्सर इलेक्ट्रिशियन को मैंने क्वेश्चन पूछते हुए देखा हूं कि जो हमारे घर का पावर सॉकेट होता है इस टाइप का, उस पावर सॉकेट में यदि हम टेस्टर को लगा के चेक करें तो हमारा जो टेस्टर होता है वो टेस्टर दोनों साइड में ग्लो होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है और इसको हम किस प्रकार से सही करेंगे, इसका क्वेश्चन अक्सर इलेक्ट्रिशियन हमसे पूछते रहते हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, साथ ही साथ में किस प्रकार से इसको सही करोगे, पूरा चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको ये तो मालूम होगा कि जो पावर सॉकेट होती है उसमें हमें तीन टाइप का पिन देखने को मिल जाता है। जो हमारा पावर सॉकेट है उसका जो राइट हैंड साइड वाली पिन है उस पिन पे हमेशा हम फेज सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होती है उस न्यूट्रल पावर सप्लाई को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पे मोटा वाला पिन है ना, इस वाले मोटे पिन पे हमें अर्थिंग को कनेक्ट करना होता है। जैसे कि अर्थिंग जो है उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इस पावर सॉकेट का जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो न्यूट्रल वाला पिन है, इस पिन पे यदि हम टेस्टर को यहाँ पे लगा दें तो टेस्टर हमारा यहाँ पे ग्लो हो जाता है। अब इसके ग्लो होने का पीछे का एक ही रीजन होता है। रीजन यहाँ पर यह है कि जो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे आ रहा है वो न्यूट्रल सप्लाई कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो चुका है। और न्यूट्रल सप्लाई के ब्रेक होने पे क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न पावर सप्लाई आएगा। कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, उसके बाद ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे, कैसे इसको सही करोगे वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जो हमारा बल्ब है, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक बल्ब लेता हूं, इस बल्ब का कनेक्शन मैं इस वाले पावर सॉकेट के साथ कर देता हूं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले बल्ब का जो फेस वाली वायर होगी उस फेस वाली वायर को लाके यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो न्यूट्रल वाली वायर होगी उस वायर को यहाँ से कनेक्ट करते हुए लेके आएंगे और इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और इस जगह पे न्यूट्रल सप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट है। इस प्रकार से रहने पे क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। लेकिन बाई चांस यदि यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई जो है ये यहीं बीच में से कट गया, वायर हमारा जल गया, ओपन हो गया, किसी भी चीज से यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से फेज सप्लाई तो हमारा जाएगा, जैसे कि इस जगह से फेज सप्लाई हमारे बल्ब में जाएगा और यहां से रिटर्न होके आएगा। अब रिटर्न क्या हो रहा है, यहां पे आ रहा है। अब इससे पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से फेज सप्लाई जो जा रहा था वो फेज सप्लाई यहां पे आ जाएगा और इस जगह पे हमें यहां पे फेज सप्लाई देखने को मिलेगा। अगर आपका न्यूट्रल सप्लाई यहां पे ब्रेक हो चुका है तो इस जगह पे टेस्टर लगाने पे आपका टेस्टर ग्लो हो जाएगा। अब इस चीज को सॉल्व यदि आप करना चाहते हो, आपके घर में प्रॉब्लम आया है तो सॉल्व कैसे करोगे वो तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहां पे आपको दो चीजें चेक करना होगा, जो न्यूट्रल सप्लाई है उसमें जो फेलियर आया है, दिक्कत जो आया है, वो दिक्कत आपके घर के अंदर से आया है या फिर घर के बाहर से, उसको सबसे पहले आपको पता करना होगा। और इसको पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपके घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है ना, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसमें एमसीबी, आरसीसीबी और हो सकता है कि वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगा हो, सिंगल फेज का एमसीबी लगा हो, इस प्रकार का डिवाइस लगे होते हैं। अब ये जो सभी डिवाइस है ना, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका न्यूट्रल सप्लाई का दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आपके घर के अंदर से है या फिर घर के बाहर से। इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी स्विच लगे हुए हैं, जितने भी एमसीबी लगे हुए हैं उनको ऑफ कर दीजिए। चाहे आपका मेन एमसीबी हो, आरसीसीबी हो, आपका सिंगल पोल का एमसीबी हो, सभी को आप यहां पे ऑफ कर दीजिएगा। सभी को ऑफ करने के बाद आपको यहां पे सिंपली क्या करना है, आपका जो टेस्टर है उस टेस्टर को यहां पे नीचे में कनेक्ट करना है। इस जगह पे रेड वाली वायर से हमें मालूम है फेज सप्लाई आती है, तो इस जगह पे टेस्टर को लगाएंगे, चेक करेंगे टेस्टर ग्लो हो रहा है क्या। इसके बाद हम यहां पे टेस्टर को लगा के चेक करेंगे, हम देखेंगे कि टेस्टर हमारे यहां पे फेज सप्लाई पे ही केवल ग्लो हो रहा है या फिर फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों जगह पे ग्लो हो रहा है। इस चीज को आप चेक कर लीजिएगा। यदि यहां पर टेस्टर आपका दोनों जगह ग्लो नहीं हुआ तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, टेस्टर को ऊपर साइड लगाइएगा। ऊपर साइड क्यों लगाना पड़ रहा है, हो सकता है कि आपका जो इनकमिंग पावर सप्लाई आया है वो इनकमिंग पावर सप्लाई ऊपर साइड कनेक्ट कर दिया गया हो, ठीक है। तो इनकमिंग पावर सप्लाई चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसको आप चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के टाइम पे केवल आपको यह देखना है कि जो टेस्टर है वो टेस्टर केवल एक जगह पे ग्लो होना चाहिए, मतलब कि फेस वाली वायर जो है उसी जगह पे आपका टेस्टर ग्लो होना चाहिए, न्यूट्रल वाली जगह पे आपका टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए। यदि यहां पे न्यूट्रल सप्लाई की जगह पे भी टेस्टर ग्लो हो गया एमसीबी को बंद करने के बाद भी, तो आप समझ लीजिएगा कि न्यूट्रल सप्लाई में जो दिक्कत आ रही है, मतलब कि आपके जो पावर सॉकेट है उस पावर सॉकेट में जो आपका टेस्टर ग्लो हो रहा है, उसके ग्लो होने के पीछे का रीजन है आपके इलेक्ट्रिक पोल। जैसे कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें पावर सप्लाई एनर्जी मीटर फिर इलेक्ट्रिक पोल से आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोल
पोल से जो पावर सप्लाई आ रहा है उसी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसके वजह से आपके घर में पावर सप्लाई जा रहा है। तो आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपका जो एमसीबी है इन सभी एमसीबी को बंद करना है और इसको जो इनकमिंग पावर सप्लाई आया है, जैसे कि इस वाले एमसीबी को सबसे पहले पावर सप्लाई एनर्जी मीटर के जरिए दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एमसीबी को बंद करेंगे और यहां पे चेक करेंगे टेस्टर ग्लो हो रहा है क्या, और यहां पे भी चेक करेंगे टेस्टर ग्लो हो रहा है क्या। यदि दोनों जगह पे टेस्टर ग्लो हो गया तो हम समझ जाएंगे पावर सप्लाई के आगे दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि आपको आपके जो कंपनी है, मतलब कि जो बिजली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके गवर्नमेंट के जरिए, वहां पे आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। उनको आप कंप्लेन करोगे तो वो आपके घर पे आके चेक करेंगे कि आखिर न्यूट्रल सप्लाई कहां से आ रहा है। आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। यदि आपका टेस्टर यहीं पे दोनों जगह ग्लो हो गया तो आपके घर में किसी प्रकार का मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपके एनर्जी मीटर में या फिर इलेक्ट्रिक पोल से हो रहा है, तो इसको आपको एमपीबी के जरिए या फिर जो आपके बिजली वाली कंपनी है उसके जरिए सॉल्व करवाना है। केवल उनको कंप्लेन कर दीजिए, वो आपके घर पे आके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप यहां पे चेक करते हो और देखते हो कि यहां पे जो टेस्टर है वो तो ग्लो हो रहा है, लेकिन न्यूट्रल सप्लाई पे टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपका जो घर का पावर सप्लाई है उसी में कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है। इसको आपको चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक करने के लिए ना आपको एक काम करना है, आपको यहां पे एमसीबी जो है ना, इस एमसीबी को चालू कर देना है। इसको आप चालू करिए। सबसे पहले चालू करने के बाद आपके घर में जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं, जितने भी स्विचेस, जितने भी सॉकेट है, जितने भी आपके घर में डिवाइस लगे हुए हैं, सबको आप चालू कर दीजिए। सबको चालू करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, जो सिंगल पोल वाली एमसीबी होती है इनको ऊपर कर दीजिए, मतलब कि चालू कर दीजिए। प्लस आपका आरसीसीबी यदि लगा हुआ है तो उसको भी आप यहां पे ऑन कर दीजिए, मतलब कि जितने भी स्विच लगे हुए हैं सभी को आपको यहां पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको देखना है कि टेस्टर यहां पे ग्लो हो रहा है कि नहीं न्यूट्रल पे, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यदि न्यूट्रल सप्लाई पे टेस्टर ग्लो हो रहा है तो आप क्या करिएगा, एक एमसीबी को सबसे पहले बंद करिए। मान लीजिए कि हमने यहां पे क्या किए, जो हमारा यहां पे रूम नंबर 1 है, इसको जो पावर सप्लाई इस वाले एमसीबी से जा रहा है इसको हमने बंद कर दिया और यहां पे चेक किए, यहां पे हमें पावर सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर न्यूट्रल सप्लाई पे फिर भी फेज सप्लाई आ रहा है तो इस वाले रूम में कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता चल गया रूम नंबर 1 जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच गया हमारे पास में रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4, इनमें हमें चेक करना है। तो इनको चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, अब यहां पे सेकेंड एमसीबी जो है, इस एमसीबी को हम यहां पे बंद करेंगे और इसको बंद करने के बाद फिर से यहां पे चेक करेंगे न्यूट्रल सप्लाई पे कहीं टेस्टर ग्लो तो नहीं हो रहा है। अगर ग्लो हो रहा है तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। अगर इसको बंद करने के बाद टेस्टर जो यहां पे ग्लो हो रहा था वो बंद हो गया तो समझ लीजिए कि जो रूम नंबर 2 है उसमें जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी में दिक्कत है। उसको वेरीफाई करने के लिए इस पे टेस्टर रखिए और इसको चालू कर दीजिए, यहां पे टेस्टर ग्लो हो जाएगा। फिर बंद करने पे न्यूट्रल सप्लाई में कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिएगा रूम नंबर 2 में दिक्कत है। यदि ऐसा नहीं होता है तो रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 जो है उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके पूरे घर में कहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे दिक्कत है। आपको मालूम है आपके घर में अलग अलग एमसीबी लगा होता है अलग अलग रूम के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से रूम के लिए कौन सा एमसीबी लगा हुआ है। उस एमसीबी को बंद चालू करके एक बार चेक कर लीजिए। यहां पे चेक करने के बाद पता चल गया कि हमारा जो रूम नंबर 2 है, इस रूम नंबर 2 में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से न्यूट्रल सप्लाई में फेज सप्लाई आ रहा है। अब इसको पता करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहां पे ये रहेगा कि रूम नंबर 2 जो है उसके अंदर जाना है और वहां पे पता करना है कि किस जगह पे पर्टिकुलरली दिक्कत है। उसको सॉल्व करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपका जो घर का पूरा वायरिंग है उस वायरिंग को आपको समझना होगा। और ये जो पूरा वायरिंग है, ये वायरिंग हमारा पूरा घर का वायरिंग है। यदि आप ये समझना चाहते हो कि पूरा घर का वायरिंग कैसे करते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया हूं, इस वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमें यह पता चल चुका है कि जो हमारा यहां पे रूम नंबर 2 है, इसी रूम नंबर 2 में कोई ना कोई दिक्कत है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि यहां पे जो एमसीबी है रूम नंबर 2 का, इसको चालू कर दीजिए। आप चाहो तो पूरा एमसीबी चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे एमसीबी को चालू कर दीजिए। चालू करने के बाद यहां पे जो स्विच बोर्ड है ना, इस स्विच बोर्ड में जितने भी स्विच लगे हुए हैं इन सभी को आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप यहां पे देखिए कि आपका जो यहां पे पावर सॉकेट है, इस पावर सॉकेट में टेस्टर को लगाने पे टेस्टर ग्लो हो रहा है क्या। यहां पे फेज सप्लाई है, इसमें चेक करेंगे, टेस्टर ग्लो नहीं होगा क्योंकि यहां पे स्विच बंद है। फिर यहां पे हम लगाएंगे, यहां पे चेक करेंगे टेस्टर हमारा ग्लो हो रहा है क्या। मोस्टली कंडीशन में यहां पे अभी के टाइम पे टेस्टर ग्लो नहीं होगा, मोस्टली कंडीशन में ऐसा होने वाला है।
यदि बाई चांस यदि टेस्टर आपका ग्लो हो जाता है तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है। पहला कंडीशन ये बन जाता है कि आपका जो यहाँ पे वायरिंग है, किसी ने वायरिंग गलत कर दिया है, हो सकता है कि आपका जो फेस सप्लाई है उसको यहाँ पे लगा दिया गया है किसी ने, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि न्यूट्रल सप्लाई में कहीं ना कहीं से लीकेज करंट आ रहा है। लीकेज करंट कैसे आता है, तो क्या होगा, हमारा जो हाउस वायरिंग होती है उस हाउस वायरिंग में आप देखोगे बहुत सारा वायर एक साथ में जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंडक्शन की वजह से दूसरे वायर में भी थोड़ा बहुत करंट आ जाती है और जिसके वजह से यहाँ पे टेस्टर हमारा ग्लो हो जाता है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे टेस्ट लैंप को लगा के चेक करना होता है, या फिर आप मल्टीमीटर से चेक करिए कि आखिर इसमें जो पावर आ रहा है उसका वोल्टेज कितना है। आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे तो आपको केवल यहाँ पे 30 वोल्ट 40 वोल्ट इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यदि इतना कम वोल्टेज देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा म्यूचुअल इंडक्शन वोल्टेज आ रहा है। और वो कब आएगा, जब यहाँ पे पूरे रूम का जो स्विचेस है, पूरा रूम की बात कर रहा हूं, अगर एक भी स्विच चालू करे तो ये कंडीशन लागू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपने पूरा रूम का लाइट बंद कर दिए, स्विच बंद कर दिए, सॉकेट को बंद कर दिए और फिर भी आपके न्यूट्रल सप्लाई में यहां पे वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज आने का दो कंडीशन हो सकता है। पहला चीज यहां पे वायरिंग गलत है, दूसरा चीज हो सकता है कि दूसरा वायर जो फेस वाली है उसका जो इंडक्शन वोल्टेज वो वोल्टेज यहां पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे टेस्टर जो है वो टेस्टर ग्लो हो जाएगा लेकिन प्रॉपर वोल्टेज वहां पे नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि यदि आप यहां पे किसी स्विच को चालू करते हो तो चालू करने के बाद यहां पे आपका जो न्यूट्रल सप्लाई है उसमें फेज सप्लाई आपको देखने को मिल जाए और यहां पे आपको फुल वोल्टेज मिलेगा। यदि आप यहां पे मल्टीमीटर से टेस्टर को चेक करते हो तो आपको यहां पे 200 वोल्ट 210 वोल्ट 240 वोल्ट इस टाइप से वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको यहां पे स्विच चालू करने के बाद न्यूट्रल सप्लाई देखने को मिल रहा है, स्विच बंद करने के बाद न्यूट्रल सप्लाई देखने को नहीं मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका न्यूट्रल सप्लाई कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। अब न्यूट्रल सप्लाई कहां से फेल हो रहा है उसको आपको चेक करना होगा। चेक करने का तरीका यह है कि आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले एक स्विच को चालू करिए, इसको चालू करने के बाद यहां पे चेक करिए कि फेज सप्लाई आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो ये वाला जो स्विच है जिसके लिए भी है, जैसे कि ये स्विच लगाया गया इस वाले फैन के लिए, तो इसका जो वायरिंग है फेज सप्लाई वाली वायर और न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर वो पूरा का पूरा ओके, इसको आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे आप चेक करोगे क्या चीज, सेकेंड वाली स्विच, सेकेंड वाली जो स्विच है इसको आप चालू करिए। चालू करने के बाद इसका पावर सप्लाई यहां पे इस वाले बल्ब में जा रहा है, तो इस वाले बल्ब को चालू करने के बाद आप यहां पे चेक करिए कि क्या यहां पे वोल्टेज आ रहा है, यानी कि टेस्टर ग्लो हो रहा है। यदि टेस्टर यहां पे ग्लो हो गया तो इस कंडीशन में समझ लीजिएगा कि इससे जो रिटर्न में न्यूट्रल आ रहा है उसके वजह से दिक्कत है। यदि नहीं ग्लो होता है तो ये भी हमारा सही है, ओके। अब मान लीजिए कि यहां पे मैंने इस स्विच को चालू किया, इसके चालू होने से यहां पे फेज सप्लाई आ गया, इस वाले जगह पे इस स्विच को चालू करने पे फेज सप्लाई आ रहा है, इसको बंद करने पे यहां पे न्यूट्रल सप्लाई में कोई भी फेज सप्लाई नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको समझना है कि ये जो स्विच है इस स्विच का जो इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए भी, जैसे कि इस स्विच का इस्तेमाल, ये जो स्विच है इसका इस्तेमाल इस वाले सॉकेट इस वाले बल्ब के लिए किया गया है। एक बार मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं। जैसे कि आप देखोगे कि इस वाले स्विच को चालू करने पे यहाँ पे ये बल्ब जो है ये बल्ब हमारा चालू हो जा रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई में भी फेज सप्लाई आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में समझोगे इस बल्ब को जो न्यूट्रल सप्लाई गया है वो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। हो सकता है कि इसको जो न्यूट्रल सप्लाई गया है कहां से गया है, इस जगह से न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे लूप हुआ है और यहां से न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो न्यूट्रल वायर है ये न्यूट्रल वायर ब्रेक हो गया हो, बीच में कहीं ब्रेक हो गया हो, या फिर इस वायर को जो यहां से लाके कनेक्ट किया गया हमारे इस वाले न्यूट्रल वाले स्ट्रिप में, इसमें से वायर यहाँ पे लूज कनेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा हो। तो यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल वायर है इस बल्ब को जो न्यूट्रल सप्लाई मिल रहा है, इस न्यूट्रल सप्लाई को आपको केवल चेक करना होगा। यहां से इस वाले पॉइंट से वायर गया है न्यूट्रल सप्लाई यहां तक, इसको आपको चेक करना होगा, प्लस आप यहां भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इतना वायर यदि आप चेक करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं लूज वायर हो गया होगा, यहां से वायर लूज हो गया होगा, या फिर यहां पे जो जॉइंट लगाया ये जॉइंट ओपन हो गया हो जिसकी वजह से यहां पे न्यूट्रल सप्लाई में फेज सप्लाई आ रहा है। फेज सप्लाई कैसे आएगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस स्विच को चालू करने पे फेज सप्लाई यहां से जाएगा इस बल्ब में और फेज सप्लाई यहां से रिटर्न होते हुए इस वाले सॉकेट में यहां पे आ जाएगा। अब यदि यहां से न्यूट्रल सप्लाई आगे नहीं जा पा रहा है, यहां पे आके रुक जा रहा है, मान लीजिए कि ये वायर यहां पे कट गया तो यहां पे आके रुक जाएगा, तो इस कंडीशन में इस जगह पे आपको फेज सप्लाई देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आप यहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास में आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे क्लासेस हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारा एक लाइव क्लास चल रहा है जो कि पीएलसी और आरएलसी के बारे में है। यदि आप पीएलसी सीखना
सीखना चाहते हो, यदि आप रिले कंट्रोल सीखना चाहते हो, जैसे कॉन्टेक्टर, टाइमर, रिले, सेंसर जो होता है कैसे काम करता है, कैसे वायरिंग करते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हो तो हमारा लाइव क्लास चल रहा है, उस क्लास को ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। पीएलसी प्रोग्रामिंग यदि आप सीखना चाहते हो तो उसको भी सीख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमसे बीएफडी का ट्रेनिंग लेना चाहते हो, पीएलसी का ट्रेनिंग लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, ड्राइंग देख के किस प्रकार से ट्रबल शूटिंग करते हैं उसको सीखना चाहते हो, या फिर आप ये सीखना चाहते हो कि सर्वो मोटर जो होता है कैसे काम करता है, कैसे उसका प्रोग्रामिंग करेंगे, किस प्रकार से उसका जो पोजीशन है उसको कंट्रोल करेंगे, तो उन सभी का भी कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है। उन सभी कोर्स को यदि आप चेक करना चाहते हो तो हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन करके आप चेक कर लीजिएगा। एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो हमारा ऐप है ना, इस ऐप को अभी के टाइम पे मोर देन 50,000 स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट हमसे हमारे कोर्स को ज्वाइन करके रखे हैं, और इतना सारे स्टूडेंट हमसे अभी के टाइम पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यदि आप भी हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके वहां पे हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हो और वहां पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। कोर्सेज का प्राइस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम कीमत पे आप अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।